सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। ज्ञानपुर विकास खंड के जोगिनका में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य सतीश महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से बहुत कुछ सीख मिलती है और कथा श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मानव जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का सजीव चित्रण करने पर भक्तगण अपने भगवान की भक्ति से ओतप्रोत नजर आए। माखन लीला, गोवर्धन व रास लीला का दर्शन कराते हुए कहा कि प्राकृतिक जीवन माखन लीला को माखन चोरी लीला कहते हैं, लेकिन जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं वे चोरी कैसे कर सकते हैं। गोवर्धन लीला का रसपान कराते हुए कहा कि भगवान भक्त के भीतर अभिमान नहीं देख सकते। जब इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ तो भगवान को गोवर्धन लीला करनी पड़ी। उन्होंने उक्त लीला करके प्रकृति की पूजा कराई। आध्यात्मिक दृष्टि से गो का अर्थ इंद्रिय से है, अर्थात अपनी इंद्रियों को परमात्मा को समर्पित करना ही गोवर्धन लीला है। दूसरे भाव से देखा जाए तो गो का अर्थ गो से है, अर्थात गायों का संवर्धन ही गोवर्धन लीला है। रास लीला पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। सांसारिक जीव रास से काम का दर्शन करता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से रास लीला काम के विनाश की लीला है, क्योंकि रास मंडल में जितनी गोपिकाएं हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ऋषि रूपी गोपिकाएं हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान दिनेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी गायत्री देवी, अखिलेश सिंह, विभूति नारायण सिंह, नीरज, नितेश, पंकज आदि श्रोतागण उपस्थित रहे। भदोही वेलनेस फाउंडेशन और लॉयंस क्लब वरुणा के सहयोग से भदोही के रजपुरा में आयोजित एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जन्मजात विकलांगता और ऑटिज्म के बच्चों का इलाज मुंबई और कानपुर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार चक ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्मजात विकलांगता का इलाज संभव है, लेकिन अभी इस बीमारी के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण वे इलाज देर से शुरू करते हैं। कहा कि समय से इलाज कराने पर ऐसे बच्चों के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। शिविर में मुंबई से आए वरिष्ठ चिकित्सक मुदित शाह ने कहा कि लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जबकि इस चिकित्सा का काफ़ी विकास हो चुका है। कानपुर से आए वरिष्ठ चिकित्सक क्षितिज बंसल ने कहा कि ऑटिज्म के बच्चों की पहचान करके उनका इलाज शुरू करा दे, और डॉक्टर नरेंद्र पांडे और शैलेश पाठक ने कहा कि इसके इलाज के लिए सरकार द्वारा निरामय कार्ड के माध्यम से बच्चे के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कैंप में 70 से ज़्यादा बच्चों ने लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर अजय काबरा, संजय श्रीवास्तव, संतोष काबरा, रामू शर्मा, प्रेम पुरोहित, सुनील खुल्लर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जिसके घर में दिव्यांगजन बच्चा होता है, दिमागी रूप से दिव्यांगजन जो होता है जिसे सीपी कहते हैं, उस घर के माँ बाप पर क्या बीतती है, तो ये भावनाओं से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, मानसिक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी चेहरे पे खुशहाली लाने का केंद्र है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गोपीगंज के समीप ग्राम सभा कठोता में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन 19 से 22 मई तक किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान नवनिर्मित मंदिर में महाबली हनुमान, नर्मदेश्वर, शिवलिंग व नंदी की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह जानकारी पंडित सुधाकर मिश्र ने देते हुए बताया कि 19 मई को कलश यात्रा व मंडप प्रवेश, 20 मई को अधिवास व नगर भ्रमण, 21 मई को प्राण प्रतिष्ठा व हवन पूजन और 22 मई को भजन संध्या के बाद महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवार के श्रेष्ठ पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व मिजोरम और वर्तमान उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ब्रिगेडियर बालदत्त मिश्र भी शामिल होंगे। 19 तारीख से 19, 20, 21 और 22 को भंडारा है, और उसमें जो है राज्यपाल जी का आगमन हो रहा है। मंदिर के जो है पूजा पाठ में सम्मिलित होंगे। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक अज्ञात युवक ने उस समय मानवता को शर्मसार कर दिया
जब सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक का मोबाइल चुरा कर चलता बना। मामला रविवार देर रात का बताया जाता है। लगभग 7:30 बजे के करीब वाराणसी जनपद के बसही फूलपुर निवासी सचिन यादव 22 वर्ष पुत्र चंद्रबली यादव और उसका मित्र सूरज यादव 25 वर्ष बुलेट से संगम स्नान कर घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही बुलेट गोपीगंज के झीलिया पुल ओवरब्रिज से आगे बढ़ी, उसी समय सर्विस लेन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ रहे एक अन्य बाइक सवार ने उनकी टक्कर हो गई। उस दौरान बुलेट सवार दोनों युवक घायल हो गए। एकत्रित भीड़ के बीच से युवक गंभीर रूप से घायल सचिन को अपने बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया और अभी उसका उपचार चल ही रहा था। इसी बीच घायल से उसको घर फोन करने के बहाने एंड्रॉयड मोबाइल मांग लिया और जब तक घायल युवक कुछ समझ पाता तब तक मोबाइल लेकर अज्ञात व्यक्ति चंपत हो गया। पीड़ित ने चौकी इंचार्ज को अज्ञात युवक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। यह पूरी घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्र के इस तरह मानवता को शर्मसार कर देने वाले युवक की चर्चा। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मूसी गांव स्थित पुल के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा पुल के पूर्व दिशा में स्थित घास के जंगलों में आग लगा दी गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी के मौसम में प्रचंड रूप धारण करती आग को देखकर किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित दमकल विभाग के ऑफिस में दे दी। घटना की सूचना मिलने पर आनन फानन में पानी के टैंकर के साथ पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर आड़ी तिरछी दिशा में मनमाने तरीके से दौड़ती हुई आग पुल के पास पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगी, मगर तब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की सक्रियता से कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद अंततः आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि आग बुझाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इससे अगल बगल के सटे हुए सभी बगीचे जलकर खाक हो जाते और काफ़ी नुकसान हो जाता। लोगों के अनुसार यह कुछ शरारती टाइप के युवकों का काम हो सकता है, जिन्होंने महज अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कृत्य किया हो सकता है। फिलहाल इस घटना में कहीं किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।